Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Grade Door। तो सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप सभी, बढ़िया हैं या नहीं हैं। आज की क्लास में पूरी एनर्जी के साथ आए हैं या नहीं आए हैं। और ये भी बताइए पहले की क्लास आपने ली या नहीं ली। अगर ली हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको हमारी क्लासेस। और अगर नहीं ली हैं तो प्लीज़ लीजिए, अटेंड करिए क्लासेस, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ना ज़रूरी है। ABCD ना पढ़ी हो, डायरेक्ट S पढ़ना हो तो कैसे चलेगा। पहले ABCD पढ़ना ज़रूरी है। डायरेक्ट हम नहीं बीच में घुस सकते, कुछ भी हम नहीं छोड़ सकते, सब चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आप एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां सब कुछ ज़रूरी है, हर टॉपिक ज़रूरी है, अपने आप में सबका अपना महत्व है, इम्पोर्टेंस है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी हर क्लास में पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अपनी पहले क्लासेस में पढ़ा होता है। तो चलिए आज भी हम एक फटाफट वाला रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक्स को भी आज कवर अप करेंगे। चलिए देखते हैं हमने अब क्या क्या पढ़ लिया। हमने बात कर ली है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हमने एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब की बात करी थी, याद करिए। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा हो तो रिवीजन करिए। क्लास अटेंड नहीं करी हो तो प्लीज़ करिए। फिर से कह रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल जिसमें होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं ये। ह्यूमंस का एग्जाम्पल दिया था मैंने इसमें आपको। हमारे जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर। यूकैरियोट में अगर मैं बात करूं यूकैरियोट सेल की, तो इसमें आ जाते हैं हमारे ह्यूमंस, प्लांटी, एनिमीलिया एंड फंजाई। ये सब आ जाते हैं हमारे, किस में आ जाते हैं, ये सारे हमारे आ जाते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में। लेकिन 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 ऐसा और कुछ भी है जो आपको जानने की ज़रूरत है। जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं, जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले भी ये मैं आपको अपनी फर्स्ट और सेकंड क्लास में बता चुकी हूँ, कोई बात नहीं फिर बता देती हूँ। जो हमारा होता है मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं ये हमारे, होते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर सेल से बने होते हैं, लेकिन 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 सेल्फ सफिशिएंट होते हैं सरवाइव के लिए। फिर अगर हम बात करें अपनी फंजाई की, प्लांटी और एनिमल, एनिमीलिया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गए हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन 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 एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो हमारा मोनेरा है ये क्या है, ये है हमारा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, फिर से रिवीजन इसलिए करा रही हूँ ताकि आप कुछ भूले ना। और अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, ये है हमारा यूनिसेलुलर, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट है। क्या है, यूकैरियोट। और अगर हम बात करें अपनी फंजाई, प्लांटी और एनिमीलिया की, ये क्या है, ये है हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। ये है हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, डिटेल में हो चुका है डिस्कशन, प्लीज़ क्लास अटेंड करिए, फिर से कहूँगी। फिर आ गई हमारी आउटरमोस्ट लेयर, जिसकी हम बात कर चुके थे, क्या होती है, कैसे होती है। सेल एनवलप की बात करी थी, सेल वॉल जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप देती है, सपोर्ट देती है। फास्ट रिवीजन है ये, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ, डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लीज़ जाइए और क्लास अटेंड करिए। सेल वॉल क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और हेल्प करती है उन्हें स्टैंड अपरेट में। सेल वॉल की हमने बात कर ली थी। सेल मेम्ब्रेन की हमने बात करी थी। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। ये गेट कीपर है, यही डिसाइड कर रहा है कौन आएगा सेल के अंदर, कौन जाएगा सेल के बाहर।
अच्छा, जब मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया था तो मैंने आपको ये सब भी पढ़ाया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में, और कैसे हेड लव्स वाटर, टेल्स हेट वाटर, और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर आना, ऑस्मोसिस, सब कुछ हमने पढ़ा था। अच्छा, इसको जो है ना, इस मॉडल को, ये जो मॉडल है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, ये चीज़ जाननी भी ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी है। इसको मॉडल को बोलते हैं हम फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये पेपर में आ चुका है पहले कंपटीशन लेवल में। ये किसने दिया था? बायसिंगर एंड निकोलसन। किस में दिया था? 1872 में। ये याद रखिएगा, ये हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही बताया था कि ये जाना गया था। हमने नहीं देखा था, इन लोगों ने देखा था, इन दोनों ने, सिंगर एंड निकोलसन ने, और पूरा आपको इसको एक्सप्लेन किया था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने 1872 में। ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है फ्लूइड मोसैक मॉडल पे। चलिए, अब हम आगे की अगर बात करें, आगे अगर हम बात करें तो प्रोटीन आर एम्बेडेड इन, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड सर्व डिफरेंट पर्पसेस, चैनल प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म बढ़ चुके हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, सारी केमिकल एक्टिविटी इसी में होती है। मीजोसोम क्या करता है? हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, सेल डिवीज़न में, और इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। कहाँ होता है? ये होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं। चलिए, अगर हम बात करें सेंट्रोसोम की, ये भी हम बात कर चुके हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं टिनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये तो सिर्फ फास्ट रिवीजन है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फैक्ट्री बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? प्रोटीन बनते हैं। इंक्लूजन बॉडी, स्टोरेज ऑफ सेल, याद करिए। किचन के एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाया था, नहीं देखा हो तो प्लीज़ लास्ट क्लास अटेंड करिए। साइटोस्केलेटन जो शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। क्लोरोप्लास्ट की भी बात कर ली थी हमने, रिएक्शंस की बात करी थी। हमारा पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये सिर्फ एक फास्ट रिवीजन है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था और आज हम क्या करने वाले हैं। हमने कल डिस्कस किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को, जिसको हमने GERL सिस्टम भी बताया था, बोलते हैं। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। गोल्जी अपैरेटस को, प्लास्टिड के बारे में भी हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था सीलिया और फ्लैजेलम के बारे में। अच्छा, मैं इसमें आपको एक स्ट्रक्चर और बताना चाहती हूँ, सीलिया और फ्लैजेला का एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। देखिए, सीलिया और फ्लैजेला का हमने पढ़ तो लिया था। ये क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कहाँ होते हैं? कुछ सेल के सरफेस पे, जो हेल्प करते हैं मूवमेंट की। तो चलिए एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ, ये वाला जो फेस है ना सीलिया का, ये वाला साइड जो है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ये समझ लीजिए, इस स्ट्रक्चर को मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो चलिए, ये हो गया हमारा इसका फेस, जिसको मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। अच्छे से समझने के लिए डायग्राम भी तो ज़रूरी है ना, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। चलिए चलिए चलिए, वैसे आपने अपनी लास्ट क्लास अटेंड करी नहीं करी? नहीं करी हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, ये क्या है? ये है हमारे AB लिंकर, हम अभी बनाएंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये हमारा 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट भी कहलाता है। ये हमें कितने बनाने हैं? 9 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7 8 एंड 9। इसको हम कर देंगे इससे अटैच्ड।
सॉरी, कोई बात नहीं, एक बार एनसीईआरटी आप देखिएगा, आपको ये मिलेगा डायग्राम, गूगल पे भी मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं 9+2 का 9+2 माइक्रो ट्यूब्यूल अरेंजमेंट। और हम बात करें तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे ए बी ए बी ए बी ए बी लिंकर। तो ये हो गए हमारे ए बी लिंकर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हो गए सारे ए बी लिंकर हमारे। इसको, और हमारे जो ये बीच में आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा पेन का, कलरफुल अच्छे लगते हैं डायग्राम्स। चलिए, अगर बात करूँ मैं इसकी ए बी की, ये हो गए हमारे, ये वाले जो हमारे ए बी हैं, ये क्या हो गए, ये सारे हो गए हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल डबल एक्स। और हम बात करें तो ये ए बी, ये क्या हो गए हमारे, ये क्या हुए, ये क्या हुए, ये हो गए हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल सिंगल्स, सिंगल है ना ये, माइक्रो ट्यूब्यूल सिंगल। हाँ जी, ये हो गया हमारा डायग्राम, थोड़ा सा जूम में करके। फ्लैजेल और सीलिया का कौन सा वाला फेस, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्रंट वाला। ए बी लिंकर को हम बोलते हैं इंटरडाउट ब्रिज भी हम बोलते हैं, इसे ए बी लिंकर भी बोलते हैं, ये जो है हमारा। और हम क्या बोलते हैं, इंटरडाउट ब्रिज। चलिए, ये तो हमने आपको जूम करके बता दिया, आगे हम थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। अब हम बात करें, अगर कल हमने और पढ़ा था एंडी मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ओफो, ये क्या आ गया। चलिए आगे बढ़े, फ्लैजेला के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, पिली फिम्ब्रिया सब पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक न्यूक्लियस का डायग्राम बना के दिखाया था, जिसमें आपको याद होगा हमने बात करी थी न्यूक्लियर मैम, उसमें कैसे जो हमारा आरएनए है वो बाहर जाता है, और बाहर जाके कैसे उस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करी थी। अच्छा, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी, अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जब आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है तब राइबोसोम्स उससे अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, एमआरएनए को इंफॉर्मेशन, एमआरएनए का फॉर्मेशन और न्यूक्लियस से बाहर आना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, और एमआरएनए का बाहर आना। बाहर आना किससे बाहर आता है, हमारा न्यूक्लियस से। प्रोसेस को क्या बोलेंगे, या ये आप कह सकते हैं न्यूक्लियस से एमआरएनए का बाहर आ गया, ये एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एमआरएनए प्रोसेस के बाद न्यूक्लियस से, हमने देखा था न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं कल, याद करिए, डायग्राम के थ्रू हमने समझा था। जब एमआरएनए सॉरी और राइबोसोम को अटैच होना होता है, देखिए मैं आपको ये चीज़ भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। साइटोप्लाज्म है, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है हमारा, साइटोप्लाज्म में जाते ही राइबोसोम्स जो होते हैं एमआरएनए के साथ, ये है अगर हमारा एमआरएनए, तो इसके साथ हमारे राइबोसोम्स हो जाते हैं अटैच्ड, अटैच्ड अटैच्ड अटैच्ड। बना के दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। ये आ गए हमारे राइबोसोम, एमआरएनए पे क्या हो गए, ये हो गए हमारे एमआरएनए के साथ अटैच।
जब mRNA साइटोप्लाज्म में आता है तब राइबोसोम, जैसे ही mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा तब क्या होता है, जो हमारे ये राइबोसोम है इसकी जो स्मॉल यूनिट होती है ये क्या करती है, बाइंड कर लेती है किसे, mRNA को। और उसके बाद जो इसकी लार्ज यूनिट होती हैं वो क्या करती हैं, वो हो जाती हैं इस पे अटैच्ड आके, और स्टार्ट हो जाता है हमारा कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है कौन सा प्रोसेस, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, कौन सा प्रोसेस होगा हमारा स्टार्ट होगा, प्रोसेस का नाम बताइए, वो होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, इसमें होता है कौन सा प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस का, हाँ प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम mRNA के कोडन्स को रीड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैं इरेज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो हमारा tRNA है यानी ट्रांसफर RNA, ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को कहाँ तक ले जाता है, राइबोसोम तक ले जाता है। एक मिनट, ये कहाँ तक ले जाता है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, कहाँ तक ले जाता है ये हमें, राइबोसोम्स तक, ये ले जाता है राइबोसोम्स तक। अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में जुड़ने लगते हैं और क्या होता है, जो एक प्रोटीन को बनाते हैं। अगर प्रोटीन को सेल के बाहर या किसी ऑर्गेनेल में भेजना हो तो राइबोसोम RER से अटैच हो जाते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कल हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कैसे हमारे राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ जाते हैं, जिसे हमने बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, ये रेस कर रही हूँ मैं, आपने देखा होगा कल मैंने आपको बताया था, ये रही हमारी अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे ये अटैच हो गए राइबोसोम्स, तो ये क्या हो गई हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अगर हम बात करें, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं प्रोटीन, राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को और मॉडिफाई करके गोल्जी अपैरेटस में भेजते हैं। ये हमने कल पूरा डिटेल में पढ़ा था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कैसे पैकेजिंग होगी, मॉडिफाई होगी। अगर हम शॉर्ट में बात करें, अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, एक मिनट, जब RNA न्यूक्लियस से बाहर आता है तब राइबोसोम्स, जब RNA न्यूक्लियस से बाहर आता है तब राइबोसोम्स उस पर अटैच हो जाते हैं, जो स्मॉल यूनिट होती हैं वो RNA को बाइंड करती हैं, और जो लार्ज यूनिट होती हैं वो क्या करती हैं, उसके बाद आके अटैच हो जाती हैं। अगर ये सेल के अंदर होना होता है प्रोसेस तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में फ्री हो रहता है हमारा राइबोसोम। लेकिन अगर प्रोटीन का एक्सपोर्ट करना होता है, किसी ऑर्गेनेल में भेजना है, तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाके हो जाते हैं अटैच्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, हमने पढ़ा था कैसे पैकेजिंग मॉडिफाई होके किससे ये प्रोसेस होता है, कैसे यूज़ होता है। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप कल की क्लास अटेंड करिए और देखिए। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, फिर से समझाऊंगी। हम बात करेंगे आज एनिमल सेल और प्लांट सेल की। अभी मैं बता ही चुकी हूँ आपको यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है इसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगेन जो प्रोटिस्ट होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है, लेकिन प्लांटी फंजाई एनिमिलिया ये होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए बात करते हैं हम आज अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अगर मैं बात करूं प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। ऑफ कोर्स हम अभी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट, जैसे हमारे लिए भी सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, वैसे ही प्लांट्स की भी बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल ही होगी। इट इज़ अ स्मॉल यूनिट विद मैनी पार्ट्स।
एक छोटी यूनिट है जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। ग्रो, मेक फूड एंड स्टे हेल्दी, जो ग्रो भी होते हैं, खाना बनाते हैं और उन्हें हेल्दी रखते हैं। अगर बात करें अगर हम, तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अलग अलग बनाते हैं, जो ऐसे कुछ हैं जो प्लांट्स में तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो ऑर्गेनल्स हमारे एनिमल सेल में नहीं है। जैसे अगर हम बात करें सेल वॉल की, प्लास्टिड की, तो ये हमारे प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्लांट में है हमारी सेल वॉल, ये आपको, अच्छा आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक हमारे जूलॉजिस्ट ने बताया था कि सेल वॉल एक यूनिक करेक्टर है। किसका? प्लांट सेल का। जल्दी से बताइए किसने हमें ये बताया था। ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ। उनका नेम बताइए, कौन थे वो जिन्होंने ये बताया था सेल वॉल। जल्दी से बताइए प्लीज़, जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। वो थे हमारे थियोडोर श्वान, जिन्होंने बताया था सेल वॉल इज़ अ यूनिक करेक्टर। प्रेजेंट है किसमें है हमारा वो प्रेजेंट? वो हमारा प्रेजेंट है प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स में सेल वॉल भी नहीं होती, प्लास्टिड भी नहीं होता। प्लास्टिड के बारे में कल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। पार्ट्स ऑफ सेल वॉल एंड देयर फंक्शन। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिक सेलुलोज एंड पैक्टिन। किस किस की बनी होती है सेल वॉल प्लांट्स में? वो बनी होती है सेलुलोज की, हेमिक सेलुलोज की और पैक्टिन की, जो प्रोवाइड करती है सपोर्ट, प्रोटेक्ट करती है। और क्या होगा इसमें? ये ऑल्सो, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर अपटेक एंड मेंटेन सेल शेप। प्रिवेंट करती है एक्सेसिव वाटर का अपटेक, मतलब जो प्लांट्स पानी ले रहे हैं उस पर भी ये प्रिवेंट करती है कि ज़्यादा ना ले लें, उसकी जो सेल की शेप है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो एक सेमी पेरिमेबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ये चीज़, जो डिसाइड करेगी क्या आएगा अंदर क्या जाएगा बाहर। ये डिसाइड करेगी कि क्या जाएगा अंदर। जैसे हमने बोला था ये क्या है हमारी, ये है हमारी गेट कीपर, जो डिसाइड करेगी कि क्या आएगा अंदर बाहर। जैसे पानी, न्यूट्रिएंट्स, ये सब इसी में आ जाते हैं। अगर हम आगे बात करूं अगर मैं, तो साइटोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर होता है, जिसमें सेल के पार्ट्स फ्लोट होते हैं और एक्टिविटीज़ हैपन होती हैं। जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इसी में ही होती हैं। न्यूक्लियस हो गया हमारा दिमाग, सेल का दिमाग हम पढ़ चुके हैं। ये कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, सेल की जितनी भी एक्टिविटी है इसको, इसलिए हमने बोला है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल लाइक अ ब्रेन। ये क्या होता है? इसके ऊपर एक कवरिंग होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें होते हैं हमारे पोर्स जो कंटेन करते हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन यानी डीएनए। यही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ आ जाता है। और इसे हम स्टोरेज साइट भी बोलते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की। चलिए आगे बढ़ें। अगर हम बात करें और क्या क्या होता है प्लांट सेल में, होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जो कि है एक डबल मेम्ब्रेन, जिसमें एक थैलेकॉइड भी होता है, ग्रेना। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, याद करिए। क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लासेस प्लीज़ अटेंड करिए। ये सारी चीज़ें, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। प्लीज़ आप जाइए एक बार उसमें भी रिवीजन करिए। अगर मैं बात करूं तो आपको जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट्स खाना बनाते हैं और सरवाइव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो क्या होता है फोल्डेड, ये से बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल विद एन इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी। अच्छा, ये चीज़ हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ चुके हैं, मैंने डायग्राम बताया था, आप याद करिए। कुछ इस टाइप का डायग्राम मैंने आपको बताया भी था माइटोकॉन्ड्रिया का, याद करिए। इस टाइप की फोल्डिंग थी जिसमें डीएनए, राइबोसोम था। राइबोसोम मैंने आपको ये भी बताया था, यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें राइबोसोम हमारा होगा 70S। याद करिए, सब डिटेल में बता चुकी हूँ मैं इसको, आप एक बार वो क्लास प्लीज़ अटेंड करिए। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अच्छा, ये एटीपी कैसे होता है, कैसे जनरेट करता है, ये सारी चीज़ भी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया जब समझाया था तो बताया था। वैक्यूल, लार्ज और सेंट्रल वैक्यूल होते हैं,
जो किससे सराउंडेड होते हैं, एक मेम्ब्रेन से, जैसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत काम के हैं। वैक्यूल में क्या होता है, वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। हेल्थ मेंटेन और प्रेशर ऑफ द सेल इंटीग्रिटी, ये सब मैं आपको, आप वैक्यूल वाले में प्लीज़ एक बार देखिएगा। प्लास्टिड को हमने कल ही पढ़ा था। क्या होता है प्लास्टिड, एक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सेंटर होता है। आप ध्यान करिए, मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट के, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट सब बताया है मैंने। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया में क्लोरोफिल का इस्तेमाल तो होता ही, आप जानते ही हैं। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगा। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, इसमें हमने बात करी थी स्टोर पिगमेंट्स फॉर कलरेशन। आप याद करिए, जल्दी से मुझे बताइए कि मैंने कौन से कलर बताए थे आपको क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, एक कलर के अलावा बाकी सब कलर याद करिए और मुझे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्लास अटेंड नहीं करिए कल की तो प्लीज़ कर लीजिए, उसमें सब डिटेल में बात हुई है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो हो गया हमारा, इसमें स्टोरेज होता है किसका, लिपिड्स का, स्टार्च का, प्रोटीन का। साइटोस्केलेटन याद करिए, बताया था जैसे हमारी बॉडी को स्केलेटन एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, वैसे ही सेल को जो प्रोवाइड करता है वो होता है साइटोस्केलेटन। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करें अगर पेरीऑक्सीसोम्स, ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं कुछ फैटी एसिड को और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं किसका, हार्मफुल सब्सटेंसेस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमने कल पढ़ा था। ये क्या है, ये है एक हाईवे जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल किसमें, सेल के अंदर। याद करिए, फिर से बता देती हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स मेक प्रोटीन। कैसे 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 राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, याद करिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल डिटेल में बात हो चुकी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, ये हेल्प करती है किसे बनने में, फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स। फिर गोल्जी अपैरेटस बात कर चुके हैं, इससे रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम्स में, मॉडिफाई पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स। अगर हम बात करें राइबोसोम की, अब ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट है, सब प्लांट सेल में ही है, याद रखिएगा। राइबोसोम क्या है, टिनी स्ट्रक्चर है, 70S 80S, टू टाइप्स के होते हैं, 70S प्रोकैरियोट में, 80S यूकैरियोट में। अगेन बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप भूलें ना। यूकैरियोट में स्पेशल एक एक्सेप्शनल केस होते हैं दो, जिसमें 70S राइबोसोम होते हैं और वो होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लीज़ याद रखिएगा। SSS, एक चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट बताऊं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बता देती हूँ बार बार। एक हमारी ये जो यूनिट्स होती है राइबोसोम की, हमारी होती है ये 50 और 30, जो हमारी बनाती है कितनी, 70। और अगर मैं बात करूं यूकैरियोट में, अगर 80S होता है तो होता है हमारा 60 एंड 40। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। और राइबोसोम्स आर टिनी स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल्स दैट मेक्स प्रोटीन विच आर एसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ। ये बहुत ज़रूरी होते हैं सेल ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयर के लिए। ये जो होते हैं अटैच भी हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर फ्रीली फ्लोट भी हो सकते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ये है क्या, ये एक चैनल है किसके बीच में, एडजेसेंट प्लांट सेल। इसका मैं भी डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। क्या होता है इसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच में। एमाइलोप्लास्ट, ये एक स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड है जो स्टोर करते हैं स्टार्च किसमें, प्लांट सेल में। चलिए बात कर लेते हैं यूनिक फीचर्स कौन कौन से हैं प्लांट सेल के, जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वो होते हैं हमारे सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लाज्मोडेस्माटा। ये मैं अभी आपको एक प्लांट सेल के बारे में कुछ डिटेल में बताऊं, अगर पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। अगर हम बात करें डायग्राम की, चलिए थोड़ी बातचीत कर ली जाए। कहाँ गया पेन, हाँ जी। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं, परमानेंट सेल डायग्राम किसका, प्लांट सेल की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए देखिए देखिए, कलर मैं बीच में चेंज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। एक सेकेंड,
कोई बात नहीं, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा? ये है हमारा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। अब मैं बात करूं इसमें हमारा, देखिए प्लांट्स के ना 3 पार्ट्स की बात हो रही है, अभी मैं आपको बताती हूँ। एक है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा की। अगर हम बात करें, ये है हमारी प्राइमरी वॉल, ये क्या है हमारी प्राइमरी वॉल। क्या है ये है हमारी प्राइमरी वॉल। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, सेल 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 की, एक मिनट की मैं आपको बता देती हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा, थोड़ा 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 बना के दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, बाकी आप चाहें तो इसे डिटेल में देख। तो ये हो गया हमारा क्या, अभी हमने जिसकी बात करी थी, ये हो गया हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ये हो गया हमारा सेल 1, ये हो गया हमारा सेल 2। और अगर मैं बात करूं, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये होंगी हमारी अब सेकेंड वॉल। एक मिनट, अब हम बात करेंगे अपनी सेकेंडरी वॉल की। ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वॉल्स। सेकेंडरी वॉल्स, ये रहा वो डायग्राम जिसके हेल्प से आपको मेरे को अब समझाना था। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आपको पता चल गया होगा कैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस पे लिखा है ना, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक चैनल है किसके बीच में, प्लांट सेल के बीच में, जो ट्रांसपोर्ट करता है और कम्युनिकेट करता है सेल्स के। तो ये रहा वो, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे करता है एक सेल से दूसरे की ओर, कैसे, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। अगर हम बात करें, अब हम थोड़ी सी इसको, अगर हम एनिमल सेल को अभी पढ़ेंगे वेट, अभी हम अगर बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारे प्लाज्मोडेस्माटा की, तो देखिए अगर हम बात करें तो पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। मैं ये इरेज कर रही हूँ डायग्राम, एक मिनट। तो अगर हम बात करेंगे पहले अपनी प्राइमरी वॉल की, डिटेल में हम पढ़ेंगे हर चीज़ को। चलिए, ये है हमारी प्राइमरी वॉल, लेकिन मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ पेन का। एक मिनट, मैं ये कहाँ हिल गई, क्या बात हो रही है हमारी प्राइमरी वॉल की। प्राइमरी वॉल है क्या, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। इट इज़ द outermost layer, it is the outermost layer found in young and growing cells, young and growing cells। किसकी बनी होती है ये, किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हमारी सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, और बनी होती है पैक्टिन की। ये क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये जो होती है यंग सेल्स में होती है, ग्रोइंग सेल्स भी कह सकते हैं, उनमें मिलती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की और पेक्टिन की। अब हम बात करें अगर कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसे मैं रेस कर रही हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया हो। हम बात करें अगर इसके फंक्शन की, तो क्या बात करें हम, बहुत कुछ है, क्या क्या करें। थिन होती है ये, फ्लेक्सिबल होती है, और क्या करती है, ये अलाउ करती है। अलाउ, क्या अलाउ करती है ये बताइए, जल्दी बताइए। ये करती है अलाउइंग द सेल, allowing the cell grow
एंड एक्सपेंड, सेल ग्रो के लिए और एक्सपेंड के लिए। कैसी लेयर होती है? ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और अगर हम और थोड़ी सी बातचीत कर लें, कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है ये? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल की। और भी ये हेल्प करती है, किस किस में हेल्प करती है? ये हमारी हेल्प करती है सेल डिवीजन में, हेल्प इन सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, इलोंगेशन में। ये किस में पाई जाती है? अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये हमारी किस में मिलती है? फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और किस में मिलती है? बताइए बताइए बताइए। ये मिलती है पैरेन्काइमा सेल्स में, जो सिर्फ, जिनमें इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही होती है। मैं नेम मेंशन कर देती हूँ, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन होते हैं जिनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। ऑप्शन में ही आ सकते हैं पैरेन्काइमा। ये बात हमारी यहाँ पे होती है प्राइमरी सेल वॉल की। अब बात करेंगे हम अपनी सेकेंडरी सेल वॉल की। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, 1 मिनट सब्र करें, इंतज़ार करें। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्लास को। हाँ जी, बात कर लेते हैं अब हम सेकेंडरी सेल वॉल की। कहाँ कहाँ होगी, कहाँ मिलेगी? फाउंड इनसाइड, इनसाइड द, कहाँ होगी? प्राइमरी सेल वॉल के। हमने अभी देख लिया था कहाँ होगी। एंड आफ्टर the cell stops growing। अभी हमने देख लिया कहाँ मिलेगी सेल वॉल प्राइमरी के बाद, जब 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 उसकी सेल स्टॉप कर देगा क्या? ग्रोइंग को। उसके बाद आएगी हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। कैसी होती है ये सेल वॉल? तो ये सेल वॉल होती है थिकर, प्राइमरी होती है थिन, लेकिन ये कैसी होती है? ये होती है थिकर और एंड मोर रिजिड देन द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी तो हमारी फ्लेक्सिबल और थिन है, लेकिन ये नहीं है, ये हार्ड है, थिकर है प्राइमरी वॉल। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या कंटेन कर रही है। आई होप आपने नोट कर लिया हो, इरेज कर रही हूँ मैं। चलिए अगर हम बात करें तो किससे बनी होती है? ये बनी होती है हमारी सेलुलोज से और हेमी सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज एंड लिग्निन। ये जो है ना लिग्निन, यही क्या बनाता है? हार्ड बनाता है। विच मेक इट्स हार्ड, विच मेक इट्स हार्ड। सेकेंडरी वॉल को यही हार्ड बनाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्या करती है ये? प्रोवाइड, क्या क्या करता है? प्रोवाइड करती है सेकेंडरी वॉल। तो अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मैं लिख देती हूँ, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। हाँ जी हाँ जी, ये हो गया इसका काम। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम। चलिए ये तो हमारे हो गए फंक्शन। अब ये कहाँ मिलती है ये भी हम बात कर लेते हैं। ये कहाँ मिलती है? फाउंड इन मैच्योर सेल्स में, मैच्योर सेल्स डेट नीड सपोर्ट, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे 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 सच एज साइलम,
जाइलम में क्या होता है बताइए, ये क्या होती है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम को क्या बोलते हैं हम? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। ये क्या करती है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है, रूट से लीफ तक लेकर जाता है क्या? हमारा जाइलम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसे मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। हेल्प्स, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कहाँ मिलता है ये सेकेंडरी वॉल? फाउंड इन जाइलम वेसल एंड एंड और कहाँ मिलेगा ये? स्क्लेरेनकाइमा में। एक मिनट, साफ साफ लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो स्पेलिंग की। which have a hard woody structure। इनका एक हार्ड वुडी स्ट्रक्चर होता है। और ये हार्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे होता है बताइए जल्दी अगर आप लोग। ये होता है हमारा लिग्निन से। अभी हम पढ़ चुके हैं लिग्निन क्या करता है, इसी से ही स्ट्रक्चर हार्ड होता है। तो ये बात हो गई हमारी सेकेंडरी की। अब बात करते हैं हम अपने प्लाज्मोडेस्माटा की। चलिए एक मिनट। प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है? टिनी चैनल है। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ये क्या काम है इनका? कनेक्ट करते हैं वन प्लांट टू अनदर, वन प्लांट टू अनदर। और अगर बात करूं मैं, कलर चेंज कर रही हूँ मैं, और ये अलाउ करते हैं, क्या अलाउ करते हैं? अरे ये कलर चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब कर लेती हूँ। अलाउ सेल टू सेल कम्युनिकेशन। ये सब चीज़ें प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, किस में करते हैं? हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सिग्नल्स बिटवीन सेल्स। हाँ, देखिए कितना कुछ पढ़ने को है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? टिनी चैनल है। कनेक्ट करते हैं एक प्लांट को दूसरे से, अलाउ करते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन, हेल्प करते हैं किस में? ट्रांसपोर्ट में, किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, और सिग्नल्स बिटवीन सेल। चलिए और अगर हम आगे बात थोड़ी सी और कर लेते हैं इसके बारे में। कनेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन, ये किससे कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे कनेक्ट होते हैं? ये कनेक्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अच्छा थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, एग्जाम्पल भी इसका देख ही लेते हैं हाथों हाथ हम, कुछ छूटना नहीं चाहिए। प्लाज्मोडेस्माटा, एक मिनट, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं
किस में? सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट, इन सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट which allow the movement of वाटर। और हम बात करें किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अभी हमने कैसे डायग्राम के थ्रू पढ़ा था ना, प्लाज्मोडेस्माटा से कैसे एक सेल से दूसरी सेल की तरफ हमने देखा था कैसे हमारा ट्रांसफ़र होगा। तो ये ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स की एक सेल से दूसरे सेल तक। चलिए ये कहानी यही समाप्त। आगे बात करते हैं हम एनिमल सेल्स की। एनिमल सेल इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, जो हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस होता है इसमें और होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ये क्या होती है? गेटकीपर होती है, अलाउ करती है कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। फिर आता है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारी केमिकल एक्टिविटी इसमें होती है। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें, जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ी हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं अभी डिटेल में फिर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर बताऊंगी, फिर से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गोल्जी अपैरेटस, याद करिए, पैकेजिंग, मॉडिफाइंग सब कुछ इसी में हो रहा है। राइबोसोम बहुत बार बता चुकी हूँ, 2 टाइप्स के होते हैं, 70S 80S, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। लाइसोसोम्स की बात हो चुकी है। लाइसोसोम्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। साइटोस्केलेटन की भी बात कर चुके हैं हम कि ये हमें जैसे हमारा स्केलेटन हमें सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है, वैसे ये सेल को करता है। स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट में लार्ज होते हैं और इसमें होते हैं हमारे स्मॉल वैक्यूल्स। हम ये सब पढ़ चुके हैं डिटेल में लास्ट क्लास में। प्लीज़ लास्ट 2 क्लासेस में हम इस बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। अगर हम एनिमल सेल की बात हो गई, कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास हैं हमारे तरफ से 5 सेकेंड्स, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। जल्दी बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। जल्दी बताइए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने कल पढ़ा था। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी अपैरेटस भी होता है, लाइसोसोम्स भी होते हैं। क्या नहीं होता? नहीं होता हमारा क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे बढ़ें। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन, क्या होता है? याद करिए, मैंने आपको बता चुकी हूँ ये भी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, दोनों बताया है। रफ में होता है प्रोटीन का और स्मूथ में होता है लिपिड्स का, फैट्स का। राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर स्मूथ होगी तो किसका होगा? हमारा लिपिड का। यहाँ पे बात हो रही है स्मूथ की, तो होगा लिपिड सिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस इज, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। फोटोसिंथेसिस में, एनर्जी प्रोडक्शन में, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में? जल्दी जल्दी बताइए। देखिए कई बार पढ़ चुके हैं, पैकेजिंग में, मॉडिफाइंग में, सॉर्टिंग में, इन सब का कहाँ पे होता है? ये सब किसका मेन फंक्शन है? ये सारा काम धंधा है हमारे गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी बॉडी का। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गेनल्स, किस में होते हैं? जल्दी बताइए। हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था क्या होगा, कहाँ से होते हैं? गोल्जी अपैरेटस से। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकेजिंग इन द न्यूक्लियस? फर्स्ट क्लास में ही बताया था, फर्स्ट नहीं सेकंड क्लास में, सॉरी, हमने बात करी थी, याद करिए। हिस्टोन ऑक्टोमर की बताया था सारा कैसे कंडेंसेशन होता है। इसका आंसर क्या है? हिस्टोन्स। एक मिनट।
आगे बात करें अगर हम, द लाइसोसोमल एंजाइम्स फंक्शन बेस्ट एट अ पीएच ऑफ, ये मैंने आपको कल की ही क्लास में पढ़ाया है, याद करिए जल्दी जल्दी, और मैंने बोला था याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कैस कौन से पे फंक्शन बेस्ट करेगा, ये करेगा हमारा हमारा 5 पे, 4.5 या 5, अगर 5 ना हो तो आप 4.5 के साथ भी जा सकते हैं। 7 हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। तो हमारा बेस्ट फंक्शन जो होगा वो किस पे करेगा, लाइसोसोमल एंजाइम, वो करेगा हमारा 5 पे। डिटेल में कल ये भी बता चुकी हूँ, कल की क्लास अटेंड करिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसा रहेगा, किस पे बेस्ट करेगा। 5 होता है हमारा एसिडिक, और यही है बेस्ट पीएच लाइसोसोमल एंजाइम्स के फंक्शन के लिए। डिटेल में बता चुकी हूँ, कल एक बार क्लास अटेंड करिए, उसमें मैंने सब बताया है। tay डिसीज इज कॉज्ड बाय अ डिफेक्ट इन विच लाइसोसोमल एंजाइम, याद करिए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है लास्ट क्लासेस में। जल्दी जल्दी आप प्लीज़ बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा हेक्सोज़ामिनीडेज़ ए। ये मैंने आपको बताया था, ये क्यों होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है लाइसोसोमल एंजाइम में। इसको इसको हम ये भी बोलते हैं हेक्स ए। ये है क्या, ये एक तरीके से क्लीनिंग वर्कर है हमारी बॉडी का, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको शायद थोड़ा बहुत ही बताया था, लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। मैं इसको एक बार लिख देती हूँ, ये तो है ये आंसर। क्या करता है ये, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, GM2 ganglioside इन द ब्रेन सेल। जब ये सही से काम नहीं करता है ये फैटी सब्सटेंस, तो ये क्या करता है, ये बिल्डअप हो जाता है ब्रेन में और डैमेज कर देता है नर्व सेल्स को। चलिए, और जब हम बात करें व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, व्हेन अ सेल इज डैमेज्ड और नो लॉन्गर needed lysosomes lysosome release their enzyme into the cell, breaking it down safely। देखिए, व्हेन अ सेल इज डैमेज, जब कोई सेल डैमेज हो जाता है और उसकी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, नो लॉन्गर नीडेड, लाइसोसोम एक एंजाइम रिलीज़ करता है जो हेल्प करता है उसके ब्रेक डाउन में। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, और हम इसको सेल सुसाइड भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स लाइसोसोमल एक्टिविटीज़, कौन सा प्रोसेस, देखिए तो हमें अभी पढ़ा है एपोप्टोसिस, अभी ही पढ़ा है और क्वेश्चन हमारा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइनली आज की क्लास समाप्त हुई। तो बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास, आपको समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई हो तो बताइएगा। और अगर हमारी क्लासेस, मेरी क्लासेस, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक भी करिए, जैसे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, टीचर्स को भी होती है, और बहुत मेहनत लगती है सच में एक PPT बनाने में, तैयारी करने में। जैसे पढ़ाने में मेहनत है वैसे पढ़ने में भी मेहनत है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लासेस को।
और प्लीज़ लाइक। एंड अगेन फिर से वही कहूँगी, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो मैं अपना कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा ही करूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में सेल डिवीज़न के बारे में, कुछ डीएनए से रिलेटेड भी हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल क्लास में, और प्लीज़ तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली, जो मैं हर बार बोलती हूँ। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।